नवरात्रि के दूसरे दिन की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आज हम माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में जानेंगे। वो देवी जिनकी पूजा हमें तप और समर्पण का सही मतलब सिखाती है। तो चलिए इस पूरी बात को समझने के लिए सबसे पहले हम माँ के स्वरूप को जानेंगे, फिर उनकी तपस्या और साधना की अद्भुत कहानी सुनेंगे, उसके बाद उनके आध्यात्मिक महत्व को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे उनकी पूजा विधि और उनके दिव्य संदेश की। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर माँ ब्रह्मचारिणी है कौन, और जानते हैं इसका सबसे बड़ा सुराग तो उनके नाम में ही छिपा है। देखिए, ब्रह्मचारिणी ये नाम दो शब्दों से मिलकर बना है। ब्रह्म जिसका मतलब है तपस्या, कठोर साधना, और चारिणी यानी आचरण करने वाली, तो मतलब साफ है वो देवी जो तप का आचरण करती हैं। अब जरा उनके स्वरूप पर गौर करते हैं। कितना शांत, कितना सौम्य रूप है ना? लेकिन इस सादगी में बहुत गहरे मतलब छिपे हैं। जैसे उनके सफेद वस्त्र, ये सादगी और पवित्रता की निशानी है। एक हाथ में जपमाला है जो बताती है कि ध्यान हमेशा चलता रहे, और दूसरे हाथ में कमंडल जो सेल्फ कंट्रोल और तपस्वी जीवन का प्रतीक है। चेहरा एकदम शांत है पर आंखों में एक गजब का दृढ़ निश्चय दिखता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो इस तपस्वी रूप में आई कैसे? इसके पीछे बहुत ही पावरफुल कहानी है। चलिए अब उसी कहानी की तरफ चलते हैं। तो कहानी शुरू होती है उनके पिछले जन्म से, जब वो सती थीं। सती के बाद उन्होंने हिमालय की बेटी पार्वती के रूप में दोबारा जन्म लिया, और इस जन्म में उनका एक ही ध्येय था, एक ही संकल्प था, भगवान शिव को पति के रूप में पाना। और अपने इस संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने जो रास्ता चुना वो कोई आसान रास्ता नहीं था। ये थी घोर तपस्या की राह। सोचिए जरा, पहले 1000 साल तक वो सिर्फ फल और जड़ों पर रहीं, फिर अगले 100 साल सिर्फ साग सब्जियों पर, और तपस्या बढ़ती गई। एक वक्त ऐसा आया जब वो सिर्फ जमीन पर गिरे हुए बेलपत्र खाकर गुजारा करती थी, और आखिर में तो उन्होंने वो भी छोड़ दिया, पानी तक त्याग दिया, और सिर्फ हवा के सहारे अपनी तपस्या जारी रखी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी ये तपस्या कितनी कठोर, कितनी अटूट होगी। इतनी ज्यादा कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। बड़े बड़े ऋषि मुनि, यहाँ तक कि देवता भी ये देखकर हैरान रह गए, स्तब्ध रह गए। और फिर इतनी कठोर तपस्या और अटूट भक्ति का फल तो मिलना ही था। आखिर में भगवान शिव को प्रसन्न होना ही पड़ा। वो उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें अपनी पत्नी, अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया, और इस तरह उनका वो महान संकल्प पूरा हुआ। तो ये थी उनकी कहानी। पर ये सिर्फ एक कहानी नहीं है ना? इस कहानी में हम सबके लिए एक बहुत गहरा आध्यात्मिक संदेश छुपा है, इच्छा शक्ति की शक्ति का संदेश। देखिए, हम सबका मन अक्सर कैसा होता है? बेचैन, इधर उधर भटकता हुआ, किसी एक चीज पे टिकता ही नहीं है ना? लेकिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से जो ऊर्जा मिलती है वो इसी भटके हुए मन को स्थिरता देती है। शांति, धैर्य और एक मजबूत संकल्प, ये सब उनकी कृपा से ही संभव हो पाता है। तो अगर उनकी पूजा की जाए तो मिलता क्या है? सबसे पहले तो मन की शांति और स्थिरता, फिर आता है धैर्य, मतलब लंबे गोल्स को पाने की हिम्मत, इच्छा शक्ति और सेल्फ कंट्रोल मजबूत होता है। और इसीलिए स्टूडेंट्स और जो लोग आध्यात्मिक रास्ते पर हैं, उनके लिए तो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा बहुत ही फायदेमंद मानी जाती है। तो अब सवाल आता है कि इस दिव्य ऊर्जा को हम अपने जीवन में कैसे लाएं, उनकी पूजा कैसे करें, और सबसे जरूरी उनका हमारे लिए असल संदेश क्या है। उनकी पूजा की विधि भी बिल्कुल उनके स्वरूप की तरह ही बहुत सरल और सात्विक है। सबसे पहले स्नान करके साफ हो सके तो सफेद कपड़े पहने, फिर माँ की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करके दीपक और धूप जलाएं। उन्हें सफेद फूल, मिश्री और दूध बहुत प्रिय हैं, तो वो अर्पित करें। और फिर सबसे जरूरी, एकदम शांत मन से उनके मंत्र का जाप शुरू करें। और उनका मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिणीये नमः। ये बहुत पावरफुल मंत्र है। माना जाता है कि इसके जाप से सोच में क्लैरिटी आती है और सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है। पूजा पाठ तो एक तरफ,
लेकिन उनका जीवन हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाता है, और वो ये है कि जीवन में सच्ची और लास्टिंग सक्सेस जो होती है ना, वो शॉर्टकट से नहीं मिलती। वो मिलती है लंबे समय के डेडिकेशन और परसिवरेंस से, यानी अटूट लगन से। तो माँ ब्रह्मचारिणी की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या जीवन के सबसे बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए कोई शॉर्टकट सच में काम करता है, या फिर असली सफलता हमेशा अटूट समर्पण और लंबी साधना की ही मांग करती है? इस पर सोचिएगा जरूर।